हमारे इस चैनल वी द डेमी गॉड मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। ये चैनल मैं दोबारा शुरू कर रही हूँ और काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। इसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसी कहानियाँ शेयर करूँगी, ऐसी मॉरल स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपने पूर्वजों से, अपने नाना नानी से, दादा दादी से सुनी है। और मैं चाहती हूँ कि वही स्टोरीज, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्टोरीज होती थी, वो आगे तक भी जाएं। जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे नाना जी मूढ़े पे बैठ जाते थे और हम सारे बच्चे उनके सामने ग्राउंड में बैठ जाते थे और वो हमें कहानियां सुनाते थे। कभी पंचतंत्र की कहानियां थी उनमें होती थी, कभी उनमें तेनालीरामा की होती थी या कोई और कहानियां होती थी जो कुछ ना कुछ शिक्षा हर बार देती थी। मैं चाहती हूँ कि वही कहानियां, वही शिक्षाएं आगे तक पहुंचे ताकि और लोगों को भी उसका फायदा हो। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था जिसको बर्ड्स बहुत अच्छी लगती थी। उसने जंगल से 2 बर्ड्स मंगवाई, बहुत खूबसूरत थी, दोनों पक्षी बहुत खूबसूरत थे और उनको पालना शुरू किया। राजा अपने सामने उनको दाना खिलाना, पानी पिलाना या उनकी साफ सफाई पूरा ध्यान रखता था। कुछ समय के बाद एक बर्ड ने उड़ना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी नहीं उड़ी। बहुत कोशिश की गई उसको हिलाने की, उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उड़ पाई। तब राजा बड़ा परेशान हुआ कि क्या कमी रह गई। तो उसने अपने मंत्रियों से, अपनी प्रजा में ये कहा कि भाई मेरी बर्ड नहीं उड़ रही है, उसके लिए कोई तरीका बताओ। जो सही तरीका बताएगा उसको इनाम मिलेगा, जो इसके तरीके से बर्ड उड़ जाएगी उसको इनाम मिलेगा। अब सबने कोशिश की, कोई कुछ बता रहा है, कोई उसको दाना दिखा रहा है कटोरी में कि आगे आगे लेते जाओ वो उड़ के आएगी, कोई कुछ दिखा रहा है अपने अपने तरीके से, लेकिन बर्ड नहीं उड़ी। तब राजा ने डिक्लेयर किया कि जो इसको उड़ा पाएगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। उस वक्त एक किसान वहां आया, फार्मर। उसने कहा कि मैं उड़ा सकता हूँ। अब जो बाहर दरवाजे पे दरबान था उसने कहा यार इतने लोग आ चुके हैं, इतनों ने कोशिश कर चुके हैं, वो नहीं उड़ा पाए तो तुम क्या उड़ाओगे, तुम तो एक साधारण से किसान हो। तो किसान ने कहा भाई मुझे ले तो जाओ अंदर, मैं देखता हूँ शायद मैं उड़ा पाऊँ, मुझे लगता है। अब राजा ने कहा ठीक है इसे आने दो। किसान वहां गया, उसने थोड़ी देर सोचा, इधर देखा उधर देखा और जिस टहनी पर बर्ड बैठी थी उसने झटके से उसको काट दिया। और जैसे ही झटके से टहनी कटी, टहनी नीचे गिरने लगी तो बर्ड जो थी वो उड़ के भाग गई। अब ये लोगों ने आके बताया राजा को कि भाई आपकी बर्ड तो उड़ने लग गई है। राजा बड़ा हैरान कि किसी के भी कोशिश से वो उड़ नहीं पाई, लेकिन इस किसान ने उसको कैसे उड़ा दिया। किसान को बुलाया गया दरबार में कि आपने ये करिश्मा कैसे किया, कैसे उड़ी बर्ड। तो किसान ने बोला कि जिस टहनी पर वो बैठी थी मैंने उसको काट दिया। अब जब उसको काट दिया तो बर्ड क्यों नहीं उड़ रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि मैं उड़ूंगी तो मैं गिर जाऊंगी। लेकिन जब टहनी कटी, उस डर से बड़ा डर उसको लगा कि तो टहनी कट गई, टहनी गिरेगी और मैं भी गिरूंगी, तो वो उड़ना शुरू हो गई। मतलब उसने अपने उस बड़े डर के सामने अपने छोटे डर को हराया और वो उड़ गई। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। हम छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। काम शुरू करने से पहले अगर वो डर मन में आ जाए तो काम कभी पूरा नहीं होता है। हमें, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, या हम कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, हमें अपने अंदर के डर को पहले खत्म करना होगा। जिस दिन वो डर खत्म हो जाएगा उसी दिन सफलता हमें मिल जाएगी। तो ये एक अपने डर को हराओ और उस हराने के पीछे हमारी जीत है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और भी बहुत सारी ऐसी कहानियों के साथ मैं आपसे हर मंडे और फ्राइडे मिलती रहूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ ये स्टोरी जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को ऐसी मोटिवेशन मिले और वो अपने काम में सफल हो जाए और आपको बोलेगा वो वाह वाह